नमस्कार। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर। दोस्तों, आज मेरे प्रभु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद, प्रोग्राम नारकोटिक्स एनोनिमस नामक प्रोग्राम जो एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है के मार्गदर्शन के तहत मुझे रिकवरी में संपूर्ण 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस सब के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सुधार के मार्ग पर मैं बीते 21 वर्षों से चल रहा हूं। वर्ष 2001 से 2001 से चल रहा हूं मैं। तो आज 20 वर्ष के करीबन मुझे हो गए हैं। और नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम के संपर्क में मैं 2003 में आया था। 3 में आया था और एक कच्ची उम्र में मैंने इस सुधार के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था। मैं वह बालक हूँ दोस्तों जिसका जन्म अत्यंत ही साधारण से परिवार में, साधारण से माहौल में और साधारण से घर में हुआ था, जिसने बचपन से ही तमाम प्रकार की व्याधियाँ असंगत के बीच में परवरिश हुई। परंतु मेरे प्रभु की मेरे ऊपर शुरू से ही असीम कृपा रही है कि मुझे ज्ञात हो जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है, और मैं अपने स्वयं से दिमाग से उसको सही करने का प्रयास करता था। इस कारण वर्ष बहुत सी गलतियां भी जाने अनजाने हुई, या कह सकते हैं कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ एक संदेश था। और 16 वर्ष तक पहुंचते हुए मुझे ज्ञात हो गया था कि अब समय आ गया है कि मुझे मदद की गुहार लगानी चाहिए। और उस समय मेरे पिताजी श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल जी, जो आज सेक्शन ऑफिसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, को मैंने अपने एहसासों से व्यक्त किया कि मैं किस दुविधा में, परेशानी में हूँ। और वहीं से मेरे जीवन में एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जो वैद्य, हकीमों, तांत्रिकों, हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशंस का असीम दर्द झेलते हुए जीवन में आगे बढ़ा। बहुत सी चीज़ें सीखी, गिरा, पड़ा, उठा, फिर से संभला। और शिक्षा जो एक समाज का एक बहुत अहम हिस्सा होती है, जिसके द्वारा आप समाज का निर्माण करते हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, एक भाषा का निर्माण होता है, एक सभ्य भाषा का निर्माण होता है, का निर्माण करने के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला। और अनपढ़ से स्नातक हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 10वीं मैंने ओपन से करी, 12वीं फिर मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से करी, स्नातक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। और भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS को मैंने फेस किया। इसमें से कुछ एग्ज़ाम क्लियर हुए। गूगल पे आज भी सर्च कीजिएगा तो नाम आ जाता है, कई एग्ज़ाम क्लियर हैं जो स्नातक स्तरीय थे, जिसमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही था स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट लेवल का। तो 2 स्तरीय परीक्षा स्वयं पास करी थी रिटर्न में। 3 से 4 लाख बच्चों में 2000 बच्चे पास हुए थे, जिसमें आपका मित्र भी है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार की असंगत से बाहर निकलकर शिक्षित हो सकता हूँ, और आगे जैसे सर्वोच्च परीक्षा भी फेस की मैंने, तो आप भी कर सकते हैं और एक कदम आगे बढ़कर आप क्लियर भी कर सकते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार बहुत है। जो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था, 2 स्तरीय रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया था, तीसरी स्टेज में भ्रष्टाचार हो गया था, और उसी वक्त न्यूज़ चैनल्स में सब टेलीकास्ट कर दिया था जब वो रिजल्ट आया। तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि ये भी सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, और इसी कारण वर्ष समाज में संगत बढ़ रही है, जिसमें से जो बच्चे हैं
जिनमें जीने की हसरत होती है, जिन्होंने पता ही नहीं जिंदगी क्या है, एक दिव्यता क्या होती है, एक ऊर्जा क्या होती है, स्वास्थ्य मनुष्य की, शिक्षा का महत्व, शिक्षा के जरिए आप क्या कर सकते हैं, साहित्य का क्या महत्व होता है, तो उनको दिशा प्रदान हो पाए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो मैं बता रहा था कि आज मुझे संपूर्ण 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं अध्यात्म का, कार्यक्रम का, जीवन सुधार के मार्ग पर चलते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, हर प्रकार के हानिकारक पदार्थों का सेवन ना करते हुए, उनसे दूर रहते हुए। अभी मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करी है आपके अपने ये जीवन सुधार अनुभव से संबंधित चैनल लाइफ पर। दोस्तों, चैनल लाइफ का निर्माण मैंने इसलिए किया है कि जो भी मेरे जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं, जिन व्याधियां, बीमारियों से मुझे जूझना पड़ा और एक संघर्ष करना पड़ा शिक्षित होने के लिए, तो वह सब आने वाली नस्लें, या आज जो बच्चे छोटे जूझ रहे हैं, उनके जीवन में एक प्रकाश, एक दिशा प्राप्त हो सके, प्रदान हो सके, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और चैनल लाइफ के माध्यम द्वारा मैं अपने उन्हीं जीवन अनुभवों को साझा करता हूँ, अपने इनपुट्स के जरिए, शेयरिंग्स के जरिए। पुस्तक एहसास वर्ष 2016 जनवरी में संयोग प्रकाशन घर, शाहदरा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित करी गई थी। उसी दौरान दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में प्रदर्शित भी हुई थी पुस्तक एहसास। इसकी मुझे 500 के करीबन कॉपियाँ प्राप्त हुई थी, जिसको मैंने अपने जानकार साहित्य प्रेमियों में निःशुल्क वितरण किया था। परंतु एक विचार आया कि उस वक्त मैं इंटरनेट से नहीं जुड़ा था, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता था, एक कह सकते ज़मीन से जुड़ा हुआ एक सादा जीवन व्यतीत करता था। केवल शिक्षा, कलम, अध्ययन, इन्हीं सब चीज़ों तक मेरा एक संपर्क था। परंतु पुस्तक जिस समय प्रकाशित करवा रहा था, तो पब्लिशर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, स्मार्टफोन लीजिए पहले तो आप, और इंटरनेट से जुड़िए। इंटरनेट पर आप जैसे समाज सुधारक, साहित्य प्रेमी जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। तो उस वक्त तक भी मुझे समझ में नहीं आया था, परंतु धीरे धीरे मैंने सबसे पहले फ़ोन लिया कुछ समय उपरांत, और शुरू में तो एकदम कहते कि फ्यूज ही उड़ गया। मैं कहा ये इंटरनेट क्या चीज़ है, वो समझ में नहीं आया। समझने में मुझे 1 साल लग गया। इस दौरान बहुत से अकाउंट बंद हो गए जाने अनजाने, कोई पासवर्ड की वजह से, कभी कैसे, और बहुत से जानकार रिलेटिव्स भी उन अकाउंट्स के साथ ब्लॉक हो गए। बहुत से ऐसी गलतफहमियाँ भी समाज में प्रचलित हो गई। इसीलिए एक सीख ये भी मैंने ली कि इंटरनेट, स्मार्टफोन तो ले लेते हैं, परंतु उससे पहले इंटरनेट पर वार्तालाप करना, लिखना, ये सब अलग एक माध्यम है। इसका ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। और हर चीज़ का ध्यान से, इसमें फेसबुक में एक ऑप्शन आता है ब्लॉक कर देना, तो उसमें बहुत से व्यक्ति ब्लॉक हो गए। मैंने सोचा ब्लॉग का मतलब जो लिखते हैं ना, ब्लॉग, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा लिखने के लिए। से सुनता था कि इंटरनेट पे ब्लॉग लिखे हैं उन्होंने, ब्लॉग लिखे हैं, उस चक्कर में भी कई लोग ब्लॉग हो गए। तो ऐसे ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और यह मुझे, चलो सौभाग्य ही मानता हूँ मैं, अपना एक अटूट सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे अपने अनुभवों से ये सब चीज़ सीखने का मौका मिला, अवसर मिला। तदुपरांत मैंने वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाए और सैकड़ों मैंने नज़म, गज़ल, काव्य, कविताएं, किस्से, कहानियाँ उस पर रची, लिखी, प्रकाशित करी। और 2018 में मैंने काव्य पाठ करना प्रारंभ किया था इंटरनेट पर। हालांकि इससे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मैंने काव्य पाठ किया था। फिर हमारा स्थानीय जो सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ, हरित विहार वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ पे भी एक कार्यक्रम हुआ था, यहाँ भी मैंने काव्य पाठ किया। तो जीवन में जहाँ आपको
अवसर मिले प्रचार प्रसार करने का, अनुभव बांटने का, आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए। और यदि किसी एक भी बालक के जीवन में शिक्षा की ओर अग्रसर, जीवन जीने की ज्योति, व्यसनों के से दूर रहने की एक आशा, उस पर चलने का मार्ग प्रशस्त हो पाए, स्वास्थ्य का सृजन हो पाए, जो आज के इस कोरोना संक्रमण काल में अत्यंत आवश्यक हो जाता है, अत्यंत आवश्यक है। और मैंने घर में रहकर पढ़कर 10th करी, 12th करी, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी, कई एग्ज़ाम क्लियर हुए और कंपटीशन लेवल के भारत की सर्वोच्च परीक्षा फेस करी, साहित्य सृजन भी किया। हालांकि साहित्य जुड़ने के बाद में बाहर भी निकला, बाहर भी मैंने आउटडोर रिकॉर्डिंग करी है, लाइव पाठ करा है। तो यह सब जीवन का एक अटूट हिस्सा होता है जो बहुत ही अहम होता है और इसकी अहम महिमा है, ये आपको मानना चाहिए। और जो भी बालक हैं उन्हें समझने का एक प्रयास करना चाहिए कि यह परेशान है, दुखी है तो क्यों है, कोई बात नहीं, हो जाता है। कई बार होता है बच्चे मदद नहीं मांग पाते, हिम्मत नहीं आ पाती, तो ऐसे में उन पे अपना गुस्सा बाहर हमारा निकल जाता है कि ऐसा क्यों है, हिंसा हो जाती है, बाल हिंसा, बाल शोषण, यह अत्यंत ही घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक माता पिता अभिभावक की जिम्मेवारी होती है कि बच्चे को समझे। क्योंकि शायद जो हिम्मत मैंने दिखाई 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते हुए, ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाते। मदद की गुहार मांगना आसान नहीं होता। तो मैं उन बच्चों से भी ये कहूँगा कि आप मदद गुहार लगाइए। इंटरनेट है आजकल, इंटरनेट पे गुहार लगाइए। आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई मित्र है, अभिभावक है, उनके फ़ोन है, तो उनके फ़ोन पर आप जाके वीडियो क्लिक कीजिए और अपनी लाइव आकर मदद की गुहार लगा दीजिए। मदद मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्णतः विश्वास है। तो मैं यही बता रहा था कि आज मुझे पूरे 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं हर प्रकार के हानिकारक व्यसन पदार्थों का सेवन ना करते हुए, सुधार के मार्ग पर चलते हुए, अग्रसर होते हुए। और चैनल लाइफ के द्वारा मैंने अभी तक बहुत से अपने इनपुट्स का निर्माण किया है और उनको प्रसारित किया है। लाइव भी मैंने बहुत बार आया हूँ, लाइव और शेयरिंग करी है। तो पुस्तक एहसास से मैं एक अपनी संवेदनशील नज़म आपको सुनाना चाहूँगा। और आज भी मैं तत्पर रहता हूँ, कहीं भी कोई मुझे ऐसा व्यक्ति दिखता है जो व्यसनों से या पारिवारिक क्लेश से पीड़ित है, क्योंकि 99% पारिवारिक क्लेश जो है व्यसनों के कारण होते हैं, या ज्ञान नहीं होता, जिन्हें प्रोग्राम का ज्ञान नहीं होता। तो नारकोटिक्स अनोनिमस एक कार्यक्रम है, इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटिंग्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं। इसके तहत आप प्रोग्राम से जुड़िए और आपको मदद मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, नारकोटिक्स अनोनिमस फॉर्म में आपको फ़ोन लगाइए तो एक काउंसलर आपके घर तक आएगा जो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा और आपकी मदद करेगा। और यदि आप अपने मित्र से भी कुछ सवाल, कुछ आपकी दुविधा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ईमेल है vikrant.rajliwala@gmail.com। हालांकि मैं पर्सनल काउंसलिंग नहीं करता, मैं केवल ओपन मंच जो होते हैं उन्हीं के जरिए अपने अनुभवों को साझा करता हूँ। उससे पहले मैं आपको आज जैसे कोरोना संक्रमण काल जो चल रहा है, इस पर मैं भयमुक्त कोरोना से रहे महफूज ये दुनिया और एक शॉर्ट फिल्म आपके अपने साहित्यिक और जीवन सुधार मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और एक नई मैंने काव्य लिखा था, क्योंकि कोरोना का कहर ख़त्म नहीं हो रहा, तो मेरी कलम ने मुझसे कहा कि आप पुनः एक संदेश जारी कीजिए अपनी काव्य के द्वारा। यह हालांकि अपलोड कर चुका हूँ मैं,
आपके सबके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर। तो सुनिएगा, संक्रमण, कोरोना एवं सावधानियां। तो मैं बता रहा था कि जैसे कि मैंने घर पर रहकर सारी शिक्षा अर्जित करी है, तो जितने भी आपके बच्चे हैं उन्हें से कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे जैसा व्यक्ति हर प्रकार के संघर्ष से दूर रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक हो सकता है, एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है कई कंपटीशन के, तो आप में तो बहुत काबिलियत है। आप घर पर रहकर पढ़ सकते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन सकते हैं। केवल आप में पढ़ने की, ज्ञान अर्जित करने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यही मैं बता रहा था, संक्रमण, कोरोना एवं सावधानियां। इस संसार पर एक संकट अत्यंत ही विकट यानी भयंकर है छाया। नाम कोरोना है जैसे मौत का कोई साया। लॉकडाउन से मन घबराया, कैद हो गया संपूर्ण संसार, जैसे कोई कैदी हो या रोगी कोई अछूत। देख स्थिति भयानक ऐसी, भयानकता से भी जो घंघोर, बचाओ बचाओ हर कोई है चिल्लाया। बचाव संक्रमण से है केवल उपचार, चेहरे पर सटा मास्क रहे, शरीर वैक्सीन से हो सक्षम, बेअसर संक्रमण कोरोना का हो हर वार। बेअसर संक्रमण कोरोना का हो हर वार। आवश्यकता अनुसार हो केवल गमन बाहर का, घर आंगन में रहे सुरक्षित, सब हो हर्षित रहे मगन। धर्म यहाँ है सिर्फ मानवता का, सावधानियों से रहे सुरक्षित, जिससे हो संपूर्ण मानवता का केवल और केवल पूर्ण विकास, पूर्ण विकास, पूर्ण विकास। जी हाँ, ये एकमात्र लक्ष्य है, विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए। और विद्यार्थी जो होते हैं उनसे मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि चाहे कितने ही वर्ष का लॉकडाउन लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुस्तक है, गूगल है, आप संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लिखिए, और घर बैठ के भी आप डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है, आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा नहीं थी, ना कोई गुरु मिला। गुरु मिला तो केवल पुस्तक। पुस्तक से बड़ा गुरु मेरे लिए कोई नहीं है शिक्षा अर्जित करने के लिए। और यकीन मानिएगा, चाहे वह 12th का एग्ज़ाम हो या स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हो, चाहे मनोवैज्ञानिक विषय भी थे मेरे पास में शिक्षा से संबंधित, मुझे हर बार 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते थे और मैं 1.5 से 2 घंटे पहले सारे क्वेश्चंस का हल कर कर एग्जामिनेशन हॉल को छोड़कर निकल जाता था। और हालांकि एक दुविधा ये भी रहती है कि जो SOL के विद्यार्थी होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्हें रेगुलर के विद्यार्थियों से थोड़े कम नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत शायद SOL के विद्यार्थी करते हैं और लिख कर आते हैं, जो पढ़ने वाले हैं ख़ास तौर पर, हालांकि उनका प्रतिशत कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, परंतु वह जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतने नंबर नहीं मिलते। लेकिन यह भी एक दोष हो सकता है शिक्षा पद्धति का कि गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाता है। और यही एक जीवन का संदेश है कि हर प्रकार की संगत से, असंगत से दूर रहते हुए आपको स्वयं को साबित करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो मैं बता रहा था, धुंधलाता अक्स अपने अक्स की तलाश में मैं खुद को भूलता जा रहा। किसी रोशनी की तलाश में मैं ठोकरें खाता जा रहा।
नहीं मिलती है अब चैन की सांस मुझे, अब मैं घुट घुट कर मरता जा रहा। उम्मीद जगा कर के दामन छोड़ देना, दुनिया की रीत पुरानी है, दुनिया की रीत है पुरानी। उम्मीद जगा कर के दामन छोड़ देना, दुनिया की रीत पुरानी है। जब खाया धोखा खुद अपनों से तो समझ आया कि यह झूठी नहीं, यह सच्ची कहानी है। यह बहुत से व्यक्ति की सच्ची कहानी है, हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। बिछड़ गए हैं सब संगी साथी, ना रहा कुछ कुछ करने को बाकी। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। मिट गई है अब सब ख्वाहिशें, सो गई है अब सब चाहते, ना रहा कुछ करने को बाकी। खो गए हैं अब सब संगी साथी। अब ना है कोई अपना, अब ना है, अब है तो सब एक सपना। अब मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। भूल गया हूँ खुद में खुद को, क्या जान पाऊंगा अब मैं खुद को। जानना भी चाहूँ तो जान ना पाऊंगा, अपने एहसासों को पहचान ना पाऊंगा। कोई कहता है तो कोई सुनता है, पर अब ना तो मैं कुछ कह पाऊंगा और ना ही कुछ सुन पाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। अब ना रहा अब कोई सुख, बस रह गया है दुख ही दुख। अब ना रहा अब कोई सुख, अब रह गया है दुख ही दुख। अब क्या दुख में खुश रह पाऊंगा, अब क्या दुख से रिश्ता जोड़ पाऊंगा। दुख भी अपना ना रहा, सुख भी अपना ना रहा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। जीवन है नाम कठिनाई का, एक अंधेरी खाई का। जीवन जीने की चाह अब कहीं खो गई, क्या वो मुझसे कहीं जुदा हो गई। अब क्या उसे मैं ढूंढ पाऊंगा, खुद अपने आप को पहचान पाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। अब तो सच्चे भी झूठे लगते हैं, मक्कारी के पुतले दिखते हैं। अब क्या कभी मैं सच को जान पाऊंगा, अब क्या मैं कभी सच को जान पाऊंगा। जान गया तो क्या सच को मान पाऊंगा। अब तो लगता है डर मुझको खुद से, कहीं हमेशा के लिए लापता हो जाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। अपने अंदर कहीं कोई रोशनी अब भी है बाकी, जो तो बुझने को है पर दिए में तेल अब भी है बाकी। क्या मैं खुद से किया वादा निभा पाऊंगा, कोई साथ चाहे ना दे, पर क्या मैं खुद अपना साथ दे पाऊंगा। चलना तो चाहता हूँ मैं, पर मुझे जमीन कम नजर आती है। दम तो बहुत है मुझ में, पर मुझसे लोगों को उम्मीद कम नजर आती है। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। जीवन के दिन बचे हैं बहुत ही कम, बस रह गए हैं गम ही गम। ख्वाहिश कई है सीने में दफन, उनके पूरा होने से पहले आना जाए कफन। ऐसा लगता है कहीं कोई अपना आप भी मुझे बुलाता है। अपने अंदर अब उस अपने का मक्स मुझे क्यों नजर आता है। ये मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। क्या अब खुद को जिंदा कर पाऊंगा,
जोत बुझने से पहले सारा तेल इस्तेमाल कर पाऊंगा। जीवन है सच्चाई का नाम, अभी करने हैं कई काम, क्या मैं सब काम पूरे कर पाऊंगा? मरने से पहले खुद को जान पाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। जब एक 16 वर्षीय बालक सुधार के मार्ग का महत्व महसूस करते हुए उस पर चलने का निर्णय करता है, उस समय उसकी वह छवि जिसके साथ वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था एकदम से बदल जाती है और उसको एक अनजाने भय से भयभीत करते हुए तोड़ कर रख देती है। उस समय उसके समस्त जानने वाले उसके सुधार के मार्ग को अपनाने या उसे उस पर चलते हुए देखकर जो वास्तव में उसकी वास्तविक मनस्थिति से एकदम अनजान होते हैं, उसे अपने अपने तरीके से दुत्कार या स्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उस सुधार के मार्ग से एक छवि हमेशा आपके सम्मुख अपने होने का एक एहसास आपको अत्यंत ही समीप से करवाती है। और वह सब छवि होती है आपके जीवन का वह समय जिससे आहत होकर उस बालक ने यह अत्यंत ही जटिल और दुर्गम मार्ग को चुना, जीवन सुधार के मार्ग को चुना और उस पर चलते रहने का एक दृढ़ संकल्प किया। यह मार्ग इतना जटिल और दुर्गम क्यों होता है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ज्ञान और जीवन ऊर्जा नहीं होती है जो आपको आपकी वास्तविक मनोस्थिति से परिचित करवाकर आपकी प्रत्येक दुविधा का समाधान आपको प्राप्त करवा सके। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि फिर भी जो दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सुधार हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, वह एक दिन एक दिन अवश्य स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व या जिसको आजकल हम रियल पर्सनैलिटी कहते हैं को प्राप्त कर जाते हैं। रियल पर्सनैलिटी आपका वास्तविक व्यक्तित्व जो आपके धुंधलाते अक्ष के अंदर कहीं छुप सा गया है, उसको जान जाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। यदि मैं स्वयं के विषय में कहूँ तो मुझको 15 या 16 वर्ष की आयु में अपने व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के दोष दिखाई दिए, जिनमें से कुछ शारीरिक दोष थे तो बहुत से मानसिक दुष्विकारों के दोष थे। आज लगभग 20 वर्षों के उपरांत भी मैं अपने उस निर्णय पर एक विश्वास बनाए रखने का प्रयत्न करते हुए स्वयं के व्यक्तित्व को स्वयं के प्रति दुष्विचारों और दुर्व्यवहारों से मुक्त करने हेतु प्रयास में हूँ। यह जो जंग है जीवन सुधार मार्ग की, यह आपकी स्वयं की जंग है, स्वयं से द्वंद्व है, स्वयं से द्वंद्व करना है, आपको स्वयं का मंथन करना है। और जब आप स्वयं का एक मंथन करते हैं तो अनेक प्रकार के दोष, बीमारियां, दुष्विचार बाहर आते हैं, जिनको आप अपने तपोबल दृढ़ संकल्प से उनका हनन करते हैं और स्वयं के अंदर एक दिव्यता उत्पन्न कर पाते हैं। यह सब इतना सरल नहीं होता, इसके लिए आपको पर्याप्त समय देना पड़ता है। उमर कहते हैं कि संपूर्ण जीवन एक दिव्यता से जलना होता है, संसार को रोशन करना होता है। जीवन कितना जिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कैसे जिए यह बड़ी बात है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, परंतु वह किसी भी योगी, सन्यासी, एक ब्रह्मचारी जो शक्ति होती है उसका सामना नहीं कर पाए। तो अपने अंदर वह दिव्यता उत्पन्न कीजिए जो ईमानदारी से उत्पन्न होती है, संयम से उत्पन्न होती है और आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प जो कहीं टूट गया है, खो गया है, उसके माध्यम द्वारा उसको जगाए रखने से आप जीवन में एक दिव्यता अनुभव कर पाते हैं, एक स्वास्थ्य का अनुभव कर पाते हैं। शिक्षा, जो बहुत से बच्चों को एक सपना है कि शिक्षा उन्हें मिले,
अवसर मिले पढ़ पाए, नहीं मिल पाती, नहीं मिल पढ़ पाते। ऐसा नहीं है कि संपन्न नहीं है, 1 से करोड़पति अरबपतियों के बच्चे हैं, परंतु व्यसनों, असंगत के चक्कर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा, ये एक संदेश देना चाहूँगा कि यदि मेरा ऐसा बालक जिसने बचपन से ही एक ऐसे माहौल में जन्म लिया, पर परवरिश हुई और सुधार के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, जब ऐसा बालक दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक हो सकता है, पढ़ सकता है, कुछ एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है, कंपटीशन स्तरीय, स्नातक स्तरीय, भारत की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस को फेस कर सकता है, और कृपा, ईश्वरी कृपा से साहित्य के द्वारा अपने एहसासों को व्यक्त करते हुए, साहित्य का तो सृजन होता ही है, उसके अलावा अपने जीवन अनुभवों का प्रचार प्रसार, अध्यात्म का प्रसार करते हुए समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, तो आप तो आसमान को छू सकते हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकते हैं और जीवन में समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर इस समाज को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि इतना सरल नहीं होता, क्योंकि सर्वप्रथम आपके सम्मुख आपके जिन पे आप विश्वास करते हैं वही खड़े होंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि उन्हें आप पे विश्वास नहीं होता। आपकी केयर होती है कि आप कहीं गिर ना जाएं और टूट कर बिखर ना जाएं। तो इन सब व्याधियों का सामना करते हुए आपको स्वयं को साबित करना होता है, और जो इतना आसान नहीं है, जलना होता है अंदर से, एक दिव्यता उत्पन्न करनी होती है। एक मैंने ब्लॉग लिखा था, इनपुट भी कह सकते हैं, प्रोग्राम की भाषा में इनपुट, साहित्य की भाषा में कह सकते हैं, एक लेख लिखा था wordpress.com पर। इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है और शायद कुछ समय पहले अपलोड किया, लाइव भी सुनाया था। तो आज पुनः मैं अपने 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, रिकवरी में, यह लेख इनपुट आपको पुनः सुनाना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा आप सबके सम्मुख। सुधार का मार्ग एवं आकर्षण। आकर्षण, यहाँ का आकर्षण का मतलब है व्यसनों का आकर्षण, हानिकारक पदार्थों का आकर्षण, जितने भी प्रकार के संगत है उनका आकर्षण। तो सुधार का मार्ग एवं आकर्षण। सुधार के मार्ग पर हम प्रत्येक क्षण अपने कमजोर या विचलित होते एहसासों एवं भ्रमित मानसिकता से उत्पन्न भ्रमित विचारों का सामना करते हुए जीत के कदम और समीप पहुंच जाते हैं, या फिर हम अपना मार्ग बदलते हुए अपने असंगत एवं सामाजिक एडिशन को पुनः थाम सकते हैं। यहाँ से हमें ज्ञात होते हैं 2 मार्ग, और दोनों का प्रारंभ या आरंभ एक साथ ही होता है, परंतु दोनों की दिशा कदापि एक समान नहीं होती। सुधार के मार्ग पर इस दोराहे से हर एक सुधार के मार्ग के राही का सामना होना सुनिश्चित होता है, और इस दोराहे का आरंभ होता है एक आकर्षण से। जी, आकर्षण से सर्वप्रथम हम आकर्षित होते हैं अपने उस सामाजिक एडिशन के प्रति जिसका हम कभी सेवन करते हुए भ्रमित रहते थे। एवं उस आकर्षण के कारण यहाँ से कुछ राही, सुधार के मार्ग के राही यात्री, जिन पर ईश्वर की, आपकी अपनी उस शक्ति की एक असीम कृपा बरसती है, वे अपनाते हैं सत्य राह को, एवं वह सत्य कर्मों के साथ सत्य विचारों की शक्ति से अपने उस विनाशमय आकर्षण का सामना करते हुए विजय के एक कदम और समीप पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वह दूसरे राही होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं बरसती, या जो राही असम्मित हो, अपनी भ्रमित मानसिकता के वशीभूत होकर अपने कमजोर आत्मविश्वास के समक्ष झुककर एक समझौता कर लेते हैं, और वह अपनी कमजोर मानसिकता एक भ्रमित सोच के कारण पुनः अपने सामाजिक एडिशन को
अज्ञानवश अपना लेते हैं। यहाँ हमें दो मार्ग, दो प्रकार के राही के विषय में जाना, जिनका उद्गम स्थान एक ही दिशा से निकलता है, वह दिशा है आकर्षण एवं समर्पण से। परंतु आपको यह ज्ञात रहे कि इन दोनों मार्गों के परिणाम भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रथम वह राही जिन पर उनकी ससंगत कर्मों, सर्वप्रथम हम ससंगत की बात करेंगे। प्रथम वह राही जिन पर उनके ससंगत कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर की कृपा बरसती है एवं जो अपने सत्य कर्मों की शक्ति से सामना करते हैं अपने हर प्रकार के एडिशन से उत्पन्न भ्रमित आकर्षण का, जिसके फलस्वरूप उनके सम्मुख होते हैं पुनः दो मार्ग। प्रथम होता है जीत का मार्ग, जो उनको उचित व्यवहारिक ज्ञान एवं उचित सानिध्य से सहज ही प्राप्त हो जाता है एवं उनको सुधार के मार्ग पर एक कदम और आगे की ओर बढ़ाते हुए उनकी विजय सुनिश्चित करता है। दूसरा होता है उचित सानिध्य के अभाव के कारण हर विकट परिस्थितियों में अपने सत्य कर्मों एवं ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हुए एक उचित सानिध्य एवं असल विजेता के सम्मुख अपने कमजोर मानसिकता को स्वीकार करते हुए अपने स्वयं के मार्गदर्शन स्वयं को अपने एडिक्शन से उत्पन्न भ्रमित आकर्षण से बचाते हुए जीत के एक कदम और आगे को बढ़ जाना। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के वह राही होते हैं जो सुधार के मार्ग पर चलते हुए भी अपने हर प्रकार के असामाजिक एडिशन के आकर्षण की ओर न चाहते हुए भी एक उचित सानिध्य के भाव से वह न चाहते हुए भी अपने एक गलत कदम के कारण पुनः संगत एवं सामाजिक एडिशन की ग्रस्त में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन पर उनके ईश्वर की शक्ति की कृपा नहीं बरसती और वह पुनः एक ऐसे जंजाल में फंस जाते हैं जहां उनको मिलता है दर्द और सिर्फ दर्द। दर्द टूटते एहसासों से टूटते रिश्तों का दर्द, एक अनजाने डर का दर्द जो उनको एक गलत कदम के कारण प्राप्त होता है, जिससे वह बच सकते थे केवल और केवल उचित व्यवहारिक ज्ञान एवं ससंगत सानिध्य से प्राप्त एक दिव्य ज्ञान के प्रयोग से। अपने जीवन में हर प्रकार की ससंगत अच्छे विचारों को अपनाइए, ढालिए, प्रयोगात्मक के तहत नकल कीजिए। नकल से आप असल तक पहुंचेंगे। यदि आप किसी अच्छी चीज की नकल भी करते हैं तो वो भी आपको फल देगी और एक दिन आप असल व्यक्तित्व को प्राप्त कर जाएंगे। वह बच सकते थे उचित सानिध्य से प्राप्त एक सही मार्गदर्शन के फलस्वरूप एक उचित कदम से। यहां से उनके सम्मुख भी होते हैं दो मार्ग। प्रथम जो उनको पुनः एक उचित सानिध्य की प्राप्ति से सत्य कर्मों की ओर अग्रसर करते हुए पुनः सुधार के मार्ग की ओर प्रशिक्षित करता है, एक उनका दर्द मिटाते हुए उन्हें एक कदम और जीत की ओर बढ़ाते हुए जीत की ओर हमें एक आत्म शांति का अनुभव प्रदान करता है। एक दूसरा होता है वह कदम जो उचित सानिध्य के भाव के फलस्वरूप अपने आप को अपने संगत एवं सामाजिक एडिशन की ओर एक कदम और आगे को बढ़ाते हुए हमारा एक अनंत एवं अनिश्चित काल तक दर्द से परिचय करवा देता है, जहां दुख, गरीबी, बीमारी एवं मानसिक परेशानी न केवल उनका अपितु उनके अपनों का जीवन भी बर्बाद करते हुए नरक के समान बदतर बना देती है। इसीलिए सुधार के मार्ग पर उचित सानिध्य की प्राप्ति या उचित ज्ञान एवं उचित अनुभव अति आवश्यक होता है, क्योंकि विजय का मार्ग, आध्यात्मिक आत्म शांति का मार्ग उचित सानिध्य से और भी दृढ़ होता है और भी सशक्त होता है। और यह उचित सानिध्य हमें प्राप्त होता है सभ्य और ज्ञानी जनियों के समक्ष एक आत्मसमर्पण से। एक संपूर्ण आत्मसमर्पण करना होता है आपको। जब तक आपने आत्मसमर्पण नहीं किया अपने संगत के प्रति, अपने दुर्विचारों के प्रति, और तब तक आप अपने गुरुजनों और अपने जैसे व्यक्तियों में जो सुधार के मार्ग पर चल रहे हैं उनके समक्ष उनमें सम्मिलित कैसे हो पाएंगे। उनके समक्ष साथ बैठकों में एक दिव्य वातावरण में उनके सत्य जीवन अनुभवों से ज्ञान अर्जित करते हुए एक आत्म शांति का दिव्य अनुभव प्राप्त करते हुए और अपने जैसे अन्य सुधार के राहियों के इर्द गिर्द जो हमें उचित समय पर
उचित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हुए हमें अपने हर प्रकार के संगत एवं असामाजिक एडिशन के मनमोहक परंतु खतरनाक जहरीले आकर्षण से सुरक्षा प्रदान करते हुए हमें विजय के एक कदम और समक्ष पहुंचा देते हैं। हमें विजय के एक कदम और समक्ष पहुंचा देते हैं। हमें अपने जैसा विजयी बना देते हैं, एक विजेता बना देते हैं। धन्यवाद। जैसे मैं बता रहा था कि आज मुझे सुधार के मार्ग पर हर प्रकार के व्यसन, हानिकारक पदार्थों का सेवन करते हुए से दूर, हर प्रकार के हानिकारक व्यसनों का सेवन से दूर संपूर्ण 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और ऐसे में ज्ञान की बातें तो बहुत हुई और ज्ञान साथ ही रहता है। कोई आपको अपनी नज़म ना सुनाई तो फिर आज का लाइव आना शायद निरर्थक ना हो जाए। तो एक नज़म, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम की भाषा में मूड मेकिंग, हो जाए, क्योंकि आजकल इतनी मानसिक व्याधियां उत्पन्न हैं कि यदि आपने एक सभ्य मूड मेकिंग नहीं करी तो आपने कुछ नहीं किया, समझे? तो सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। ये मेरी लेटेस्ट नज़म है जो कुछ समय पहले मैंने अपलोड करी है अपने साहित्यिक चैनल पर, पोएट विक्रांत राजलीवाल पर। नाज है तुम्हें हुस्न पर अपने बेइंतिहा, खुद को तुम जो रब मानते हो, काली सी आंखों में तुम्हारी हमें अक्स खुद का नजर आता है। धोखा खाए जमाने में चले जा रहे थे हम कहीं, हर राह भूले जब जमाने में एक राह दिलबर की नजर आई सिर्फ हमें। मौसम है गाँव में खुशहाली का और हम है कि खाक शहर की छाने जा रहे हैं। मल्लाहों ने छोड़ दिया जो फनती दरिया में हमें, उफनती हर लहर से हम खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। खाली बैठे हो एक दुआ पढ़ लो ना, मेरे हक में भी कोई फैसला कर लो ना। खड़ा है मुसाफिर सूनी राह पर एक मुद्दत से, कोई चिराग नाम से उसके भी रोशन कर दो ना, कोई चिराग नाम से उसके भी रोशन कर दो ना। शुक्रिया। तो आज के लाइव का मैं समापन करने से पूर्व पुनः यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसा एडिट व्यक्ति जिसने बाल्यकाल से ही हर प्रकार के संगत को सामना किया और अपने ईश्वरीय कृपा से 16 वर्ष की आयु में सुधार के मार्ग पर चलते हुए प्रोग्राम से जुड़ा और अनपढ़ता से साक्षर हुआ और आज साहित्य सृजन के माध्यम के द्वारा अपने अनुभवों का प्रचार प्रसार कर रहा है। मूड मेकिंग जैसे नज़म है तो इस प्रकार से नज़म भी लिखता हूँ मैं कि मूड मेकिंग एक सभ्य जो एक साहित्य है वो कोई ख़त्म होता जा रहा है। अध्यात्म सुधार का मार्ग, व्यसनों से दूर रहते हुए आगे बढ़ना, यह तो परम आवश्यक है। इसके साथ ही जो मनोरंजन के साधक है, जो ज्ञान के जरिए हुआ करते थे पहले, जैसे नज़म गज़ल, एक सभ्य नज़म गज़ल, काव्य कविताओं, कवियों का एक कबीर जी हुए, तुलसीदास जी हुए और गालिब हुए। आज एक अश्लील साहित्य के नीचे दब सी जा रही है, उसका भी हनन करना है हमें कलम के द्वारा, एक सभ्यता के द्वारा। यह भी मेरा प्रयास रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपने आप को साबित करके दिखलाया है, ज्ञान दिया है, दिशा दी है। तो आप अकेले नहीं हैं। एक पूरी कहते हैं कि एक पूरा ग्रुप है, समूह है, पूरी फौज है जो सुधार के मार्ग पे चलते हुए आने वाली नस्लों को एक राह दिखाने का प्रयास कर रही है। नारकोटिक्स अनोनिमस नामक कार्यक्रम के तहत आप जुड़ सकते हैं और
अपने जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न करते हुए समाज को एक उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। ये फिनिश का बटन रुक सा गया।